ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री माधवाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। जल पी लीजिए। जब सर पर नहीं लगाना है, झूठा हाथ हो जाता है। जब सर पे भी देवता विराजमान होते हैं, हाथ धो लीजिए। ओम हस्त प्रक्षालो ऋषिकेशाय नमः। आप पवित्र है, पवित्रो वह सर्वावस्थां गतो स्वाहा। पुंडरीकाक्षं पुनातु, पुंडरीकाक्षं पुनातु। ये 3 मंत्रों के द्वारा आपने जल पिया। इनका तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध करने के लिए हमारा मन और बुद्धि चित्त शुद्ध होगा, तब कोई पवित्र कार्य करने के योग्य हम बन पाएंगे। और 3 शरीर हुआ करते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर तो आपको दिख रहा है, अंदर की कारण 2 शरीर है। उनको पवित्र करने के लिए 3 मंत्रों के द्वारा आचमन किया जाता है। उसके बाद आपने पवित्रीकरण कर लिया। अब इसमें पूरे सामग्री हाथ में लीजिए। पूरे सामग्री है बतासे, चावल, पुष्प, इस सभी के कर कमलों में रख दीजिए। रखते जाओ, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम हरि ओम महागणनान्त्वा गणपति गुंगवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे। वशो ममाहमजानि गर्भधम्मा त्वमजा शीघ्रधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्तारिष्टो अष्टनामी, स्वस्ति नो पय पृथिव्यां पयोषधि, सुपय दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयसति प्रदिशा सन्तु मह्यं महा। ओम विष्णुरारात्मस विष्णु सनपतिष्ठो विष्णु शिवणस विष्णु द्रवसु वैष्णव वैष्णवता अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्र देवता अणु देवता। ओम देव शांति अंतरिक्ष, ओम शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति औकदे, शांति हृदय, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगम, शांति ओम शांति 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 सर्वारिष्टा शांति भवतु। ओम विश्वान प्रसोयत भद्रम तन्न आश्वय तंति देव सप्तर यज्ञम महाबृहस्पति ब्राह्मणे तेन यज्ञ भव तेन यज्ञ पदन्ते नमामहे। मनो ज्योतिर्जगतां मान जयस्य बृहस्पतिं पुंडरीकाक्षं पुनातु, पुंडरीकाक्षं पुनातु। ये प्रतीक भैया पे नीचे छोड़ दो, मंच के नीचे। हाँ, सभी छोड़ देंगे। और प्रतीक भैया पे आप जो लोग जो है छीटा लगा दो। रोली छोड़, रोली के बाद चावल। अरे भूल गई, लगा दिया को बाप, इतना काम लगाते हैं, कहने पर लग जाना था, ये काम हो जाता है। चावल अष्टांग समर्पयामि, जल के छीटा लगा। जलाचमनीय समर्पयामि। ठीक है। अब आपने पृथ्वी मैया का पूजन किया। सबसे बड़ी गुरु है हमारी तो पृथ्वी माता। इसी पृथ्वी माता से हर जीव का जन्म होता है और अंत होकर के इसी में शरीर विलीन हो जाता है, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है। अब आप इस माता से जो मिलता है उसे आप जानते ही हैं। अन्न, जल, वस्त्र, आभूषण, जो भी शारीरिक सुविधाएं सब हमें पृथ्वी माता से प्राप्त होती हैं। इसलिए पृथ्वी माता को आप नमस्कार करिए हाथ जोड़ करके। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वां विष्णुना धृता तुम सारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। नमस्कार, शीश नवाइए। चलिए, इसके बाद अपने दाएं कर में जल ले लीजिए, तेरे हाथ में सबको दे दीजिए।
हाँ, सीधा हाथ निकालो, गोमुखी बनाओ 3 उंगलियों के ऐसे। हाँ, छोटी वाली अलग करो। हाँ, इस तरह से सभी बना लो। बना ले। चलिए, चोटी स्थान को गीला करो। ओम चिद्रूपिणी महामाय तस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेवः। अब इसके बाद ओम 92 ओजोस्तु मुख से लगाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, मुख में हमारा वाक देवता रहता है, जिसके द्वारा जिसकी शक्ति से हम बात बोल पाते हैं, उसका पूजन कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे मुख से जो भी शब्द निकले वो बढ़िया निकले, मीठा निकले, सामने वाला सुनकर के ये कहे कि बहुत अच्छा बोलने वाला है, गलत नहीं बोलता है, ऐसा शब्द निकलना चाहिए। ओम नाशोण में प्राणस्तु दोनों नासिकाओं के छिद्रों से लगाइए। ये अश्विनी कुमार यहाँ रहते हैं, जिसके द्वारा तुम दुर्गंध सुगंध बता पाते हो। हाथ पे रख लो तो हाथ सुगंध और दुर्गंध नहीं बताएगा। शरीर एक ही है, चमड़ी एक ही है, लेकिन इसमें एक देवता रहता है अश्विनी कुमार, वह शक्ति है। उसका पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी नासिका को बढ़िया बढ़िया सुगंधित सुगंधे के लिए प्राप्त हो, जिससे मेरा हृदय सुगंधित हो जाए, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए। दुर्गंध तो मेरे जीवन में आए नहीं, ऐसी प्रभु मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। अगर सुगंध सुगंधे के लिए मिलेगी तो मेरा हृदय सुगंधित हो जाएगा। और सुगंध वहाँ होती है जहाँ स्वर्ग होता है, आनंद होता है, और स्वर्ग जहाँ होता है वहाँ भगवान होते हैं, और भगवान जहाँ होते हैं वहाँ आनंद होता है। और आनंद के लिए, सुख के, शांति के लिए तो हम एक क्रिया करते ही हैं। हवन, पूजा पाठ, व्रत, नियम गुरुओं की शरण में इसलिए जाते हैं, इसलिए क्या पाने के लिए? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो इसलिए हम सुगंधित बनाए से किसी से कोई तमोगुणी बातें नहीं, कोई व्यसन नहीं। चलिए, ओम अक्षर में चतुस्तु दोनों नेत्रों से लगाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। हमारे नेत्रों के देवता सूर्य हैं। जो भी आपको दिखाई देता है सूर्य की कृपा से, यदि आपकी आंखों से दिखाई देता तो अंधेरे में भी देख लेते। जब सूर्य का प्रकाश होता है तब दिखाई देता है, इसलिए उसका पूजन किया आपने। अब इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे भूत भावन भोलेनाथ, हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना, इन नेत्रों में ऐसी शक्ति दे देना और कृपा रखना कि अधिक से अधिक हम भगवान की नेत्रों से झांकी देख सकें, ताकि हमारे शरीर में वो विचार आए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन हो। कोई अश्लील हम जो है क्रिया न देख पाए। हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखना। मेरी बात समझ रहे हो? समझोगे और करोगे तब कुछ फल मिलेगा। समय कम दोगे तो हम शॉर्ट में कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे पंडित जी ऐसे करके चले गए। आपने इतना समय निकाला है, आपको कुछ मिलना चाहिए, आपकी झोली खाली नहीं रहनी चाहिए। चलिए, ओम करोड़ में स्रोतोस्तु दोनों कानों के छिद्रों से लगाइए। इनका देवता है दिशा। कोई शब्द उठता है तो आपको पता लगता है इधर से आ रहा है, आप घूमकर देखने लगते हो कोई बोल रहा है ना, इस दिशा से आ रहा है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे कानों को ऐसी शक्ति दे दो कि हम पर ऐसी कृपा बनाए रखना कि अधिक से अधिक ईश्वर की चर्चा सुनने के लिए मिले, भगवान का नाम श्रवण करने के लिए प्राप्त हो हमें इन कानों से। ऐसी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। चलिए आगे, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं से लगाइए। ईश्वर से ये कहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, इन भुजाओं के देवता, हाथों के देवता इंद्र हैं। इंद्रों से यज्ञ याद करके इंद्रासन प्राप्त कर लेते हैं देवता लोग।
दान पुण्य करके एक ही बार लगाना होता है, बोले तभी, आगे पीछे कुछ नहीं। लगे रहोगे तो दूसरी क्रिया हो जाओगे। फिर भी ध्यान हमारी तरफ होना चाहिए। ध्यानावस्थित मनसा। देखो हम जो बताएं वो याद है तो आबाद है, आबाद हो जाओगे, और भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। दो ही क्रिया है संसार में, अमृत भी है और विष भी है। क्या लेना है, क्या त्यागना है, ऐसी मन में धारणा। और मन हमारी तरफ है तो सही है, क्योंकि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष करा देगा आपकी, और मन ही बंधन में डाल देगा। बंधे रहोगे 84 में चक्कर लगाते हैं। तो मन हमारी तरफ होना चाहिए। तो भुजाओं से हम अधिक से अधिक दान पुण्य करते रहें, ताकि हमारा शरीर पावन बन जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानस तन पावा। भाग्यशाली तभी बनोगे। भाग क्या है? कुछ भाग हमने पुण्य किया है, उसका कुछ भाग अपनी कमाई से दान दिया, वही तो भाग है। उसी से तुम्हारा ये धन कहा गया शरीर। ओजोर में ओजोस तो दोनों जगहों से लगाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, मेरे पैरों में इतनी शक्ति भर दो। पैरों के देवता विष्णु हैं, और विष्णु जी की पत्नी पृथ्वी मैया है, इसलिए तो पैर पृथ्वी से लगे रहते हैं ज्यादातर। दोनों का संबंध है। अधिक से अधिक मैं वहां चल करके जाऊं इन पैरों से, जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या करके उस स्थान को तीर्थ बना दिया है, पवित्र बना दिया है। लाखों की संख्या में लोग वहां जाकर के अपने शरीर को पवित्र करते हैं, स्नान करते हैं, और वहां की रज लेकर के अपने आप को पवित्र करते हैं, ताकि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखी है। इन पैरों से चल करके वहां जाऊं जहां विद्वान गुरुजनों की शरणों में जाऊं, जिनके चरण स्पर्श के अपने आप को धन्य बनाऊं। और अरिष्टानी में अज्ञानी तनुष्वा में संतु समस्त शरीर पर छिड़क लीजिए, और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे परमपिता परमात्मा, ये मेरा शरीर पंच तत्व का है, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अत्यधम शरीरा। 5 तत्वों का है, फिर भी अधम है, इसमें बोलता पुरुष नहीं है। तो 24वां तत्व होता है। आप कथा में सुन चुके हो, लेकिन याद नहीं है। तो उससे ये कहिए कि मेरे शरीर को कोई रोग ना सताए। कौन सा रोग? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर, ईर्षा, जलन, बड़प्पन, अहम, ये रोग मेरे को नहीं लगे तो मेरी भक्ति बरकरार बने रहेगी। और ये लग गए तो भक्ति को, दान को, पुण्य को लूटने वाले ये चोर धन चुरा ले जाएंगे धर्म का। तुम खाली खाली रह जाओगे, इसलिए इनको अपने अंदर ना आने दीजिए। चलिए अब चोटी में गांठ लगाइए। आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म की ध्वजा मस्तक रूपी किले पे फहरा रही है, और इसमें अपना धर्म बांधना होता है। चोटी में गांठ नहीं लगाओगे तो आपका धर्म बिखरता रहेगा, आपका चिन्ह नहीं दिखाई दोगे तो आप हिंदू कैसे हो? सबसे बड़ा हिंदू धर्म। चोटी में गांठ लगाओ। अब रखाना शुरू कर देना आज से। चित्र रूपिणी महा आप लगा लो, सभी माताओं के लिए भी है। एक लट में गांठ लगा लीजिए। आपकी मैं बात बताऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। ओम चित्र रूपिणी महामाये पवित्र चित्र देवी शिखा मध्य अर्थे लक्ष्मी तिथ्यम नमाग्ने मंगलाय स्त्रो हरि नमः। अब सबके चंदन तिलक कलावा। चंदन तिलक इसलिए लगाया जाता है कि प्रकृति पे हम जब ईश्वर का ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, दोनों भावों के बीच में ध्यान स्थान होता है, इसे प्रकृति कहा जाता है। चंदन इसलिए लगाया जाता है कि हमारा ये ध्यान शांति रूप से स्थिर बना रहे, इसलिए तिलक लगाया जाता है।
कलावा इसलिए बांधा जाता है कि ये 3 प्रतिज्ञा होती हैं, 3 ही चक्कर लगाने चाहिए कलावे के। शौक में तो कितना भी बांध लो। हाँ, राजा बलि ने 3 ही वचन दिए और 3 पग जमीन का संकल्प किया, तिरवाचा दी। और उसमें गुरु शुक्राचार्य ने आंट लगा दी कि दान मत देना। अब ऐसे भी गुरु होते हैं। राजा ने कहा कि मैं गुरुमुखी हूं, मैं तो दान दूंगा। गुरु ने कहा ये भगवान है, त्रिलोकी है, तेरे राज्य को सबको छीन लेगा। तब राजा ने कहा हे गुरुदेव, यदि मेरे राज्य को छीन ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सौभाग्य तो ये है कि मेरे दरबार पर भगवान हाथ पसार रहा है, मैं कितना धन्य हूं। तो राजा ने संकल्प किया और सागर से जल छोड़ने लगे तिरवाचा के लिए। तो गुरु शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बनाकर के सागर की ठोटी में जाकर के छुप गए कि मेरे शिष्य का सबरा राज्य ये ले जाएगा, मैं नहीं करने दूंगा ऐसा। भगवान जान गए नहीं मानेंगे, एक गुस्सा लेकर के सागर की ठोटी में कर दी। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। धर्म में आंख लगाने का फल ये हुआ कि एक आंख चली गई। कभी कोई धर्म करे कभी आंट नहीं लगानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये पैसा रख करके राजा बलि ने तो बहुत कुछ दान किया। कहना पड़ेगा कि कमाते बहुत हैं, लेकिन हमारे घर में पैसा रुकता कम है, इसलिए पैसा रख करके ये न बंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामी प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। तुम्हारे बन गए सब के पीछे भी चलिए। अब आप यहाँ गणेश भगवान विराजमान हैं चौकी पर। वो मिट्टी के जिनको आदि गणेश कहते हैं, पैसा थाली में, हाँ वही जिनको आदि गणेश कहते हैं। तो हमने कथा सुनी थी, कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि गणेश भगवान के विवाह में, भगवान शिव के विवाह में गणेश जी का पूजन कैसे हुआ होगा। गणेश बाद में आए, ये आदि गणेश है सबसे पहले। इसी में गणेश भगवान अपनी शक्ति रूप से विराजमान हैं, जो पार्वती के पुत्र हैं। क्योंकि प्रथम पूजा पाई तब से इनकी प्रथम पूजा होने लगी। कथा से चारों पुष्प रखा करो हाथों में। तुम भी ले लो, ले लिया करो। ऐसे खड़े होने से नहीं काम। कहने के बाद तुरंत मिटा दो हस्ती को। अगर तुम मर्तबा चाहो, कुछ बनना चाहो तो कहने के बाद तुरंत ही तैयार रहो। रख लिया, अब हाथ में रख के भगवान का ध्यान करो, गणेश भगवान का। उनसे प्रार्थना करो कि हे गणेश भगवान, आप विघ्नों के विनाशकारी हैं। हमारे इस कार्य में जो भी कर रहे हैं, आगे भी यदि हमें मौका मिले पूजा पाठ व्रत उद्यापन नियम करने का, तो कोई उसमें विघ्न नहीं आ पावे। हे गणेश भगवान, ऐसी प्रार्थना करिए। उनकी प्रतिमा का ध्यान करेंगे, खवा खवा करके मति कर्णम वहरणम गृजाश्रम केदारे सर्वेशम योगीशम सर्वजतीशम सुमुखोशयी कदंतचयी कपिलो गजकड़कः लंबोदृष्ट विग्रहो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननम विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे संग्रामे संकटे चैव निर्विघ्ने गणात्मने नमः। गणेश जी पे स्थापित कर दीजिए। गणेश जी के सबसे पहले तिलक, चंदन, चावल हस्तान समर्पयामि नमः। आदित्यः विश्वरुद्रः विश्वे देवा मधुनात्रकन्ते पृच्छन्तु धर्मकामः सिद्ध्यर्थे नमो नमः। पूजा पाठ में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका महत्व न हो।
ये तो हो सकता है कि हम न जानते हो। अब इसके बाद में भोग लगाओ, फल मिठाई, कहते हो कि लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, मिठाई का लोग भोग लगाओ। और मेवा मिष्ठान भी रख लिया करो, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जो भगवान को प्रिय है उससे प्रसन्न होते हैं। पान सुपारी लौंग इलायची सब रख लेना, थोड़ी सी मेवा रख लेना। पान बहुत खाते हैं गणेश भगवान, चढ़ा दो रख करके आदर सहित। जैसे मैया अपने लल्ला को प्रेम से भोजन खिलाती, जब खाना नहीं जानता तब खाना सिखाती, ऐसे ही प्रेम से परोसो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भोगम समर्पयामि नमः। ओम तुद्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव गृहाण श्रुत्वा प्रसीदं परमेश्वरः। आसीदंतरिक्षशीनो देव समूर्ता। चढ़ा दे, ये उठा लो, गंगा जी की शिला। हाँ, यहाँ रख दो। अब भोजन खिलाने के बाद जल तो पिएंगे। जलाचमनीयं समर्पयामि नमः। कलावा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्तेजं पुरुषात् आयुष्यमग्रेयं प्रथमंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजः। कर लिया। अब धूपम दीपम दृश्यामि नमः। सब कर दिया करो, सबके लिए, ये सभी कर रहे हो, सबका अधिकार है भगवान के दरबार में, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सब समान दृष्टि हैं। वो कणकणवासी है, समदर्शी है। चलिए अब इसके बाद नमस्कार कर लो। पूजा पाठ के बाद नमस्कार इसलिए किया जाता है, आरती पूजा, कि हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो क्षमा याचना करने से पूर्ति। ये ज़्यादा मत करो, घी ज़्यादा करोगे दीपक बुझ जाएगा। बुझ गया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपाद पंकजमः। बाबा भोलेनाथ का पूजन करो। शंकर जी पे तिलक चंदन लगा करके चलो, आप तो ले लो, शामिल करो। ऐसा ना करो भैया, पर सोच लिया है बहुत साड़ी रखनी घर पर। ऐसा तो नहीं सस्ती पहन के आए हो? अच्छा चलो, चावल बतासे चढ़ा दो, तिलक लगा दो शिवलिंग पर। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं